5 दोस्त अर्जुन, सीमा, रोहित, नेहा और विशाल गर्मी की छुट्टियों में उत्तर भारत के एक गांव घूमने गए। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। गांव वालों ने चेतावनी दी, लेकिन युवाओं की जिज्ञासा डर से बड़ी थी। रात के 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर वे हवेली में घुस गए। हवेली खंडहर बन चुकी थी, टूटी छतें, धूल भरे फर्श और दीवारों पर उभरे हुए हाथों के निशान। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सब चौंक गए, लेकिन अर्जुन ने हौंसते हुए कहा, बस हवा होगी। भीतर जाते ही नेहा को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रोहित को सीढ़ियों के पास एक सफेद साड़ी में औरत दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। डर अब मजाक से हकीकत में बदल चुका था। वे जैसे तैसे एक कमरा ढूंढकर उसमें घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जिसने भी मेरे बच्चे को छीना वो इस हवेली में कैद रहेगा, मौत से भी बदतर सजा उसे मिलेगी। सीमा ने पढ़ा और एक तेज चीख सुनाई दी। विशाल हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। सब घबरा गए और बाहर भागे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा को याद आया कि डायरी में एक पंक्ति और थी, मुक्ति का रास्ता सिर्फ सच जानने से खुलता है। उन्हें पता चला कि हवेली की रानी ने सौतेले बेटे की हत्या की थी और उसकी आत्मा बदला ले रही थी। वे पांचों ने उसी कमरे में जाकर उस आत्मा से माफी मांगी, उसका नाम लेकर शांति की प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो रही हों। दरवाजा खुला और वे सभी वहां से बाहर निकल गए, पर जाते जाते अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी वाली वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन की आंखें अब हर रात लाल हो जाती हैं, क्योंकि शायद वो आत्मा अभी भी उसके साथ है।